जय श्री कृष्ण। एकादशी तिथि इस भौतिक जगत की कोई साधारण तिथि नहीं है, अपितु साक्षात भगवान विष्णु की प्रिया अर्थात भगवती देवी है। वैष्णव तंत्र में कहा गया है, एकादशी महापुण्य विष्णु ऋषस्य वल्लभा, अर्थात यह तिथि भगवान विष्णु के लिए आनंददायी है। अतः आज के कलयुग में भी भगवान इस एकादशी स्वरूप में मूर्तिमान होकर जगत में विराजमान है। यह आनंद स्वरूप विष्णुमयी शक्ति सभी जीवों का सभी प्रकार से मंगल करने के उद्देश्य से ही परम शुभ एकादशी तिथि के रूप में प्रकट हुई है। और आज ऐसी ही परम पावन योगिनी एकादशी का दिन है, जो आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में आती है। तो चलिए आज की योगिनी एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार पूर्व काल में भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को वर्ष में आने वाली सभी एकादशी के महात्म्य का वर्णन कर रहे थे। और भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को एकादशी महात्म्य का वर्णन करते हुए क्या कहा, उसी का आज हम श्रवण करेंगे। अब जब भगवान श्री कृष्ण एकादशी का महात्म्य वर्णन कर रहे थे, तभी युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण को पूछा कि हे मधुसूदन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का संबोधन क्या है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, इसे योगिनी एकादशी कहते हैं। इसके पालन से व्यक्ति गंभीर पाप कर्म और भवसागर से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। और योगिनी एकादशी के उपलक्ष्य में एक सुंदर कथा का वर्णन कर रहा हूँ। अलकापुरी के राजा कुबेर शिव जी के अनन्य भक्त थे और हेम नाम का यक्ष उनका माली था और उसकी पत्नी का नाम विशालाक्षी था। वह अत्यंत सुंदर थी और हेमवान विशालाक्षी पर बहुत आसक्त था। वह प्रतिदिन मानस सरोवर से सुंदर पुष्प इकट्ठा करके कुबेर जी को भगवान शिव जी की पूजा के लिए लाकर देता था और कुबेर जी उन सुंदर पुष्पों का उपयोग शिव जी की उपासना हेतु करते थे। अब एक दिन हेम ने सुंदर पुष्प इकट्ठा किए, किंतु वह कुबेर जी को नहीं दिए, अपितु उस फूलों से अपनी पत्नी को सजाया और उस दिन वह अपने घर पर ही रहा। अब इस ओर महाराज कुबेर देवगृह में पूजन कर रहे थे। मध्याह्न का समय हो गया और राजा पुष्पों की प्रतीक्षा कर रहे थे, परंतु हेममाली तो अपने घर में पत्नी के साथ आनंद विहार करने में निर्मग्न था, अतः उसको पुष्पों का भी ध्यान न रहा। अब पुष्पों के अभाव के कारण पूजा संपन्न न हो सकी तथा अत्यधिक समय बीत जाने पर यक्षराज कुबेर ने अपने सेवक को कहा कि तुम शीघ्र ही अनुसंधान करके बताओ कि हेममाली इतना समय व्यतीत हो जाने पर भी पुष्प लेके क्यों नहीं आया। तब एक सैनिक माली के पास गया और उसने देखा कि वह अपनी पत्नी के साथ आनंद पूर्वक समय व्यतीत कर रहा है। अब वहां से वापस आते ही सैनिक ने कुबेर जी से कहा कि हे महाराज, हेममाली अत्यंत ही कामी मनुष्य है। वह अपने घर पर अपनी पत्नी के साथ आनंद विहार कर रहा है। अब सैनिक के वचनों को सुनकर कुबेर जी और भी क्रोधित हुए और हेममाली को अपने पास लाने की आज्ञा दी। और उधर हेममाली को भी अपने दोष का ज्ञात हो चुका था, अतः सभा में आते ही राजा को साष्टांग प्रणाम कर हाथ जोड़कर चुपचाप वहां खड़ा हो गया। उसको देखकर राजा ने क्रोधपूर्ण वचनों से कहा कि अरे मूर्ख, तूने भगवान शंकर की पूजा का अनादर किया है। आध्यात्मिक तत्वों का खंडन करने वाले महापापी, अपनी पत्नी के आसक्ति के कारण आज तुमने मेरे प्रिय आराध्य महादेव जी का अपराध किया है। यह केवल तुम्हारे इंद्रिय भोग के कारण हुआ है, इसलिए तुम इसी क्षण मृत्युलोक में जाकर स्त्री से रहित होकर तथा कुष्ठ रोग से पीड़ित होकर जीवन यापन करो। अब कुबेर जी के मुख से जैसे ही यह वचन निकले कि हेममाली का अलकापुरी से पतन होकर मृत्युलोक में जन्म हुआ और कुष्ठी होकर अत्यंत ही कष्टपूर्ण जीवन यापन करने लगा। यह दुख से वह अत्यंत दुखी हो गया था। भूख प्यास और मुसीबतों से व्याकुल होकर वह वन में गया और कई रातें और कई दिन उसने इसी तरह पसार किए। दिन भर उसे सुख नहीं प्राप्त होता था तो रात को न नींद आती थी। इसी प्रकार उसने अनेक सर्दी गर्मी के वर्ष निकाल दिए, परंतु पिछले जन्म में वह कुबेर जी द्वारा भगवान शिव की आराधना के लिए पुष्प इकट्ठा करता था। इसी पुण्य कर्म के कारण उसे अपने पिछले जन्म का स्मरण था और अनेक पाप कार्यों में मग्न होते हुए भी उसकी चेतना शुद्ध और सचेत थी। भगवान शंकर के पूजन के प्रभाव से उसकी प्राचीन स्मृतियां नष्ट नहीं हुई थी, अतः वह कष्टों से पीड़ित अपने पूर्व कर्मों का स्मरण करता हुआ वन वन भटकते हुए एक दिन मेरु पर्वत पर जा पहुंचा। वहां पर जाकर उसको श्री मार्कंडेय मुनि का साक्षात्कार हुआ, जिनकी आयु 7 कल्प अर्थात ब्रह्मा जी के दिन होते हैं। अब ऋषि मुनि को देखकर दूर से ही हेममाली ने वारंवार साष्टांग प्रणाम किया। तब दयावान मार्कंडेय मुनि ने उसे अपने समीप बुलाकर पूछा
कि तुमने ऐसा कौन सा महापाप किया है जिससे तुम्हें यह रोग हुआ है। अब मुनि के प्रेम पूर्वक वचनों को सुनकर उसने अपनी संपूर्ण पूर्व कथा का सुनाई तथा हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे ऋषिवर, पूर्व जन्मों के कुछ पुण्य के उदय से आपके दर्शन मुझे हुए हैं। अब आप ही कृपा करके मुझे ऐसी कोई युक्ति बताए कि जिससे मैं इस कष्ट से मुक्त हो सकूं। तब मार्कंडेय मुनि ने कहा कि हे माली, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में जो योगिनी एकादशी आती है उस व्रत का श्रद्धा पूर्वक पालन करो। ऐसा करने से उस व्रत के प्रभाव से तुम सभी पापों से मुक्त हो जाओगे। इस प्रकार मुनि के वचनों को सुनकर हेममाली ने ऋषि को प्रणाम किया और उनके कथनानुसार योगिनी नामक एकादशी व्रत का कठोरता से पालन करने लगा। तब व्रत के प्रभाव से वह सब रोग एवं कष्टों से मुक्त होकर शुद्ध तथा सुंदर स्वरूप धारण कर अलकापुरी में वापस लौट आया और अपनी पत्नी के साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, यह योगिनी एकादशी मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली है और 28 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन करवाने से जो फल प्राप्त होता है वही फल इस एकमात्र योगिनी एकादशी व्रत के पालन से प्राप्त हो जाता है। इसका पालन करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर पुण्यवान बन जाता है। तो यह है योगिनी एकादशी व्रत की कथा। अतः भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करने हेतु इसका पालन मनुष्य को अवश्य ही करना चाहिए। और हमें आशा है कि यह कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर करना, जिससे कि उन्हें भी एकादशी व्रत कथा श्रवण करने का पुण्य फल प्राप्त हो सके। और ऐसी ही वैदिक और प्रमाणभूत कथाओं का श्रवण करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए ऐसी ही वैदिक कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।